बिजनेस मैथमेटिक और इसका है यूनिट 8 पार्शियल डेरिवेटिव। और क्वेश्चन नंबर 1 आज इसका देखिए हम फाइंड एफ एक्स फिर एफ की वाई और एफ एक्स की इक्वेशन आगे दी है 3 और 4 और एफ वाई की इक्वेशन दी है 1 और 3। देखने में ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता होगा, बट इतना मुश्किल है नहीं अगर आप समझें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट हम देखेंगे एफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 XY का स्क्वायर ओवर 3x की क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, जिन लोगों को ये मैथ मुश्किल लगती है उनके लिए मैं बार बार यही रिकमेंड करती हूँ कि आप 9th क्लास की मैथ साथ में शुरू कर दें। आप देखें कि सेम टू सेम यही प्रोसीजर वहाँ उन्होंने यूज़ किया है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको इस बुक को समझने में। और थोड़ा सा एग्जांपल आज इस क्वेश्चन में भी मैं आपको दिखाऊंगी जो कि आपको इस क्वेश्चन में मुश्किल लगेगा, बट वही चीज़ अगर आप 9th क्लास की बुक से वो समझेंगी डेरिवेटिव लेना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सोल्यूशन जब हम इसका लेंगे, पहले हमने इक्वेशन यहाँ पे पुट कर ली। ठीक है, यहाँ इसका हम सोल्यूशन ले रहे हैं तो हमने पहले क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेने के लिए हमने इसको पहले तरतीब देना है एफ ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स को तरतीब हमने कैसे देना है, फर्स्ट हमने ये वाली इक्वेशन ऊपर लिखनी है। नेक्स्ट हमने ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स आ रहा है वहाँ हमने 1 लेना है। फिर इस इक्वेशन को हमने माइनस लगा के अगेन से लिखना है और नेक्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव का लास्ट और हमने इसका देखना है कि लास्ट में हमने इसका क्या करना है। फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन जो है एक्स की 3 प्लस वाई का स्क्वायर ये हमने ऊपर लिखा, साथ इसके हमने करली ब्रैकेट ली और ये वाली इक्वेशन हमने लिखी। यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने 1 लिखना है, 1 प्लस 3 यहाँ पर 1 है, x है तो 1 आएगा प्लस फिर ये 3 आ जाएगा, यहाँ x है ये 1 आएगा और यहाँ y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर आ जाएगा। करली ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर माइनस हमने लगाना है। यहाँ हम इस इक्वेशंस को यहाँ हम दोबारा लिखेंगे, यहाँ हम तरतीब बदल देंगे। माइनस के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पहले हमने नीचे वाली इक्वेशन लिखी फिर ये लिखी। अब जब हम यहाँ माइनस के बाद हम इस इक्वेशन की तरतीब बदलेंगे, हम इस वाली इक्वेशन को पहले लिखेंगे और इसे बाद में लिखेंगे। x प्लस 3XY का स्क्वायर ये हमने पहले लिख लेना है। ठीक है, और फिर आगे करली ब्रैकेट में यहाँ हमने ये वाली इक्वेशन करली ब्रैकेट में रखी है, यहाँ हम नीचे वाली इक्वेशन को करली ब्रैकेट में हम रखेंगे। यहाँ 3x की 2 हमारे पास आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x की x का क्यूब है तो इसको जब हम पावर को आगे लेकर आएंगे तो हम लिखेंगे 3x और यहाँ पर x की 3 है, इसमें से 1 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस y हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, करली ब्रैकेट को हमने बंद कर देना है। नेक्स्ट हमने इसको ओवर में ये वाली इक्वेशन वापस इसी तरह से लिख देनी है। ओवर लगा के हमने यहाँ पर x की 3 प्लस y की 2 ये हमने दोबारा से इसी तरह से लिख देना है। ठीक है, x की 3 प्लस y की 2 ब्रैकेट और इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर 2 दफ़ा आई है तो हमने इसका ले लेना है स्क्वायर। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वाली पावर हमने पहले लिखनी है, ओवर वाली यहाँ हम ऊपर लेकर आएंगे। नेक्स्ट हमने इस वाली में जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 पुट करना है, उसके बाद हमने माइनस लगाना है। इस पावर को हमने फिर क्या करना है कि इसको चेंज कर देना है। यहाँ पर नीचे वाली पहले आई है ये बाद में, अब हम इस इक्वेशन को पहले लेके आएंगे और नीचे वाली पावर को हम बाद में लेके आएंगे। ये हमने पहले इसी तरह से पूरी लिख ली, फिर करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये x की 3 है, x क्यूब है तो पावर हमारे पास पहले आ जाएगी, फिर x है और x के ऊपर 3 है, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 2 आएगा, प्लस हमारे पास y कांस्टेंट है तो इसका 0 आ जाएगा। और नीचे वाली इक्वेशन दोबारा से हमने यहाँ पुट करनी है और इसके ऊपर हमने स्क्वायर ले लेना है। ऊपर जब हमने इसको पावर को खोला 2 बार लिखा तो नीचे भी हमारे पास जो पावर आएगी उसके ऊपर हम स्क्वायर लेंगे, बिकॉज ऊपर भी इसको हमने 2 बार लिखा है तो जब नीचे आती है ये इसका रूल होता है कि नीचे आके भी फिर उसके ऊपर हमने स्क्वायर लेकर
हमने इस पावर को लिखना होता है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से होगी और जब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो इसकी शेप इस तरह से होती है। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये वाली इक्वेशन हमने इसी तरह से नीचे पुट करनी है। यहाँ पर 1 है तो 1 आएगा प्लस 3 1 ज़ा 3 और y का स्क्वायर, यहाँ पर ये हम इकट्ठा लिखेंगे 3y का स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास, करली ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो गई है तो हम इसको छोटी ब्रैकेट में ले आएंगे माइनस। नेक्स्ट इसको हम देखेंगे ये इसी तरह से हमारे पास नीचे आ जाएगा। करली ब्रैकेट ये वाली है, बड़ी ब्रैकेट होती है ये, इससे तो पहले हम इस बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो y हमारे पास, क्योंकि इस y का हमारे पास 0 आया था, 0 कांस्टेंट है, तो यहाँ फिर हमने क्या करना है 3x का स्क्वायर लेना है और 0 हमने साथ नहीं लगाना। और नीचे वाली इक्वेशन इसी तरह फिर हमारे पास यहाँ आ जाएगी, x का क्यूब प्लस y का स्क्वायर और फिर इन दोनों का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ये क्वेश्चन 9th क्लास का है। ठीक है, अब यहाँ हम जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम इसका क्या कर रहे हैं, हमने ये इस वाली इक्वेशंस को, इस कॉलम को इस रो से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैं बीच में ये 9th का लेके आई हूँ कि पहले इस कॉलम को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस कॉलम को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे है कि आपने यहाँ क्या करना है, फर्स्ट आपने x को इस इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। x की 3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो x की 3 आएगा हमारे पास, प्लस फिर हमने x की 3 को 3y के स्क्वायर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 3x का क्यूब और y का स्क्वायर। ठीक है, इस x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर y की इक्वेशंस को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। y को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर, प्लस फिर y को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 3y की 4, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों हो गए हमारे पास 4। फिर हमारे पास आएगा प्लस 3y का y की 4, ये हमारे पास यहाँ इसका आ गया। पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, इसको भी हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। पहले इस x को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x का क्यूब, एक x ये है और 2 इसके ऊपर है। ठीक है, स्क्वायर इसके ऊपर है, तो इसमें जब हम इस x को प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x का क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर माइनस, फिर 3xy का स्क्वायर, इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और 3 कॉमन है तो एक ही बार आ जाएगा। x की यहाँ एक 1 है और 2 यहाँ पर है तो x का 3 हमारे पास आ जाएगा और y एक ही है इसके साथ, y का स्क्वायर, तो यहाँ पर y आ जाएगा। ठीक है, अब इनको हमने इसके साथ x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3xy के स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नीचे की इक्वेशन हमारे पास अभी भी इसी तरह से आएगी, x की 3 प्लस y का स्क्वायर और ब्रैकेट के ऊपर फिर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 3x का क्यूब और y का स्क्वायर ये माइनस में है और प्लस 3x का क्यूब y का स्क्वायर ये प्लस में है। प्लस माइनस जहाँ भी आते हैं इक्वेशन सेम आती हैं तो वो क्या होता है हमारे पास कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी क्या है, हमारे पास x की 3 है, यहाँ भी x की 3 है। ठीक है, बट इसके साथ 3 है, यहाँ पर कोई भी इसके साथ नहीं है, इसके साथ पावर है, तो यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 3, बट यहाँ पर है 3, तो हमने क्या करना है, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो 3x की क्यूब में से हमने x की क्यूब माइनस किया तो हमारे पास आएगा 2x का क्यूब। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा प्लस y का स्क्वायर, ये इसी तरह आ जाएगा, प्लस 3y की 4, ये भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। ये दोनों क्रॉस हो जाएंगी और यहाँ पर ये भी प्लस माइनस में है, 3x का क्यूब, इसमें से x के क्यूब को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 2x का क्यूब प्लस ये वाला y का स्क्वायर यहाँ आ गया, प्लस 3y का 4 यहाँ आ गया और नीचे वाली इक्वेशन सेम इसी तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की पावर इन्होंने हमें दी है, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो एफ ऑफ एक्स की पावर 3 और 4 जो क्वेश्चन में इन्होंने हमें दी थी, ठीक है, ये एफ एक्स और एफ वाई ये हमने डिफ़ाइन कर लिया है। एफ ऑफ एक्स की पावर 3 एंड 4 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्व होने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है वह हमने लिखना है। यहाँ आपने ये याद रखना है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक्स की पावर है और ये हमारे पास वाई की पावर है। ठीक है,
ये x की पावर 3 होगी, y की पावर हमारे पास 4 होगी। तो अब जहाँ भी हमारे पास x आएगा वहाँ हमने 3 लिखना है और जहाँ y आएगा वहाँ हमने 4 पुट करना है। यहाँ पर है 2, आगे है x का हम लिखेंगे 3 के ऊपर क्या है, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ हमने क्यूब लिखना है। फिर हमारे पास प्लस है, हमने प्लस लेना है। फिर आगे हमारे पास है y की हमारे पास है 4, यहाँ हमने 4 लिखा और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस, फिर हमारे पास 3, फिर हमारे पास आगे y का 4, यहाँ हमने लिखना है y की पावर हमारे पास 4 है तो यहाँ हमने 4 लिखना है और y के ऊपर भी हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, ओवर। नेक्स्ट हमारे पास नीचे है इक्वेशन। अब यहाँ हमने नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। नीचे है x की हमारे पास है 3 हमने लिखा, इसके ऊपर हमारे पास क्यूब है तो हमने क्यूब लिया। फिर प्लस y की पावर है हमारे पास 4 और 4 के ऊपर है यहाँ पर 4 की पावर भी हमारे पास 4 है, ये हमने यहाँ किया और इन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास x की पावर 3 दी गई है, 3 लिखेंगे, उसके ऊपर क्यूब है, प्लस y की पावर 4 और 4 के ऊपर भी यहाँ पर 4 के ऊपर यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। इसकी पावर 3 है तो 3, इसकी पावर 2 है तो 2 लिखेंगे और इनके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ले लिया। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 3 लेना है और जहाँ y है वहाँ हमने 4 लेना है। नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 के ऊपर क्यूब है, 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 प्लस 4 4 ज़ा 16, ये 2 इसी तरह आएगा, ये ब्रैकेट में लिखना है, प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 इसी तरह से आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 256। यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 27, प्लस का साइन आ जाएगा, 4 के ऊपर स्क्वायर है, 4 4 ज़ा 16, इन दोनों के ऊपर फिर स्क्वायर है तो यहाँ फिर से हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका होगा कि जब हमने यहाँ पर -2 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा -54 प्लस 16, इसी तरह से आएगा, प्लस 3 को हमने 256 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 768 ओवर, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आएगा 43, इसके ऊपर स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ हमने इन तीनों को प्लस प्लस हैं इनको प्लस किया है, बल्कि पहले प्लस माइनस का आपने कर लेना है, प्लस माइनस माइनस 768 में से हमने 54 माइनस किए, फिर उसके बाद हमने 16 प्लस किया तो हमारे पास आएगा 730 और यहाँ पर 43 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ 2 है इसके ऊपर तो 43 को 43 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 1849 और यहाँ पर इसका हमने डिवाइड करना है इसको और कैलकुलेटर पे आपने इसको डिवाइड करना है तो इसका आंसर हमारे पास डिवाइड करने के बाद आएगा 0.39। ठीक है, ये आप यहाँ देख लें 768, क्योंकि ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस वाला पहले सॉल्व होता है। 768 में से 54 हमने माइनस किए, 714 आ गया, इसमें हमने 16 को प्लस किया तो 730 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने लिखना है f ब्रैकेट में x.y इज़ इक्वल टू वही इक्वेशन जो इन्होंने हमें दी थी स्टार्टिंग में, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है यही आपने यहाँ पर लिखना है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने पहले ये देखें, यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पर f(x,y) का हमने यहाँ पर x डिफ़ाइन किया था। ठीक है, ये सारा हमने x का आंसर निकाला था। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने y डिफ़ाइन करना है। यहाँ हमने क्या करना है, हमने x की इक्वेशन डिफ़ाइन कर ली थी, नेक्स्ट हमने इसी प्रोसीजर के तहत करना है, y की इक्वेशन को डिफ़ाइन करना है। y की इक्वेशन डिफ़ाइन करने के लिए हमने यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो हमने 0 रखी है। ठीक है, क्योंकि अब हम y की वैल्यू डिफ़ाइन कर रहे हैं, पीछे हमने x की वैल्यू हमने 1 रखी थी, यहाँ हमने y की वैल्यू x की वैल्यू हमने रखी है 0, क्योंकि हम वहाँ डिफ़ाइन कर रहे थे x की वैल्यू को, तो हमने x की जहाँ भी हमारे पास x आ रहा था हमने 1 रखा था, अब जहाँ भी हमारे पास x आएगा हमने उसकी वैल्यू 0 रखनी है। तो यहाँ हमने क्या करना है कि ये वाली इक्वेशन सेम उसी तरीके से नीचे वाली को हमने पहले ऊपर लिख लेना है, फ्रंट में लेके आना है 3x का क्यूब प्लस y का स्क्वायर, फिर करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 रखी है तो यहाँ पर 0 प्लस
3x आएगा, इसके साथ y है तो y का हमने क्या करना है कि 2 की इसकी जो पावर है ये पहले आ जाएगी और y बाद में आ जाएगा। इसको हमने ब्रैकेट में ले लेना है, करली ब्रैकेट को बंद करना है, माइनस फिर हमने इस इक्वेशंस को हमने उल्टा करके लिखना है। पहले हमने नीचे वाली पावर पहले लिखी थी, ऊपर वाली बाद में। अब हमने ऊपर वाली पावर को इसी तरह सेम पहले लिखना है और नीचे वाली पावर को हमने करली ब्रैकेट में लेके आना है। इक्वेशन हमने जो पुट करनी है वो करली ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है, ये जो छोटी ब्रैकेट है इसमें नहीं रखनी हमने। तो यहाँ हमारे पास क्या है, करली ब्रैकेट में हमने फिर नीचे वाली इक्वेशन को पुट किया। पहले हमने ऊपर वाली को करली ब्रैकेट में रखा था, अब हम नीचे वाली को रखेंगे। यहाँ भी हमने क्या करना है, x की जो पावर है उसको हमने ज़ीरो करना है और प्लस 2y हमने लिखना है। 2y, यहाँ y की पावर 2 है तो 2 पहले आएगा, y बाद में आएगा, ठीक है। और नीचे फिर ये इक्वेशन सेम उसी तरह से आ जाएगी और यहाँ हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। देखिए यहाँ जैसे हमने बैक में क्या किया है, यहाँ हमने x की पावर ये इसी तरह से आ गया, x की पावर हमने 1 रखी, बाकी इसको इसी तरीके से सॉल्व किया और ये सारा इक्वेशन हमारे पास जब खुलती है और नीचे वाली आती है तो इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, यहाँ हमने x की पावर 0 रखनी है और बाकी सारी इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट हमने इसका देखना है कि ये वाली इक्वेशन हमने ऐसे ही नीचे लेके आनी है। 3x का क्यूब प्लस y का स्क्वायर, करली ब्रैकेट हमने पहले सॉल्व करनी है इसमें सेम जैसे हमने पीछे किया था। तो यहाँ पर 0 है, 0 का तो कुछ भी नहीं है। 3 2 हमारे पास हो गया 6 और ये दोनों आपस में हो गए x और y, ठीक है। करली ब्रैकेट हमने पहले सॉल्व की, फिर माइनस ये हमारे पास इसी तरह से आ गया। ये इक्वेशन हमने यहाँ इसी तरह से लिखनी है। इस करली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 2y में 0 प्लस करें तो हमारे पास 2y ही आएगा और नीचे वाली इक्वेशंस को सेम ऐसे ही हमने अगेन से लिख देना है। सेम वही तरीका है, इस इक्वेशन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ 6 x का, x की ये 3 है और एक ही x हो गया तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा x की 4 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y। फिर y को हम इसी तरह से आगे मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x और y की 3। यहाँ पर 6 इसी तरह आ जाएगा, x ऐसे ही आएगा और ये y की 2 है और एक ये y है तो हमारे पास हो गया y की 3। फिर हमारे पास आएगा माइनस, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x और y। x को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, x को 2y से मल्टीप्लाई किया 2x और y। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2x और y माइनस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6x और y का क्यूब, y की स्क्वायर यहाँ है, एक y यहाँ है, दोनों को हमने किया तो y के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट नीचे वाली इक्वेशंस इसी तरह से हमने लिख लेनी है, x की 3 प्लस y का स्क्वायर और इनके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास x की 3 6 x y की 3, यहाँ भी और ये भी दोनों हमारे पास प्लस और माइनस में है तो ये दोनों सेम है, ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो जाएंगी। बाकी हमारे पास रहेगा 6x, x की 4y प्लस और फिर ये प्लस माइनस माइनस 2xy। इक्वेशन हमारे पास जो है वो बाकी बची, ये दोनों क्रॉस होने के बाद 6xy की 4 और y और प्लस माइनस माइनस 2x और y और नीचे वाला हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हमने देखना है x की y हमने डिफाइन किया है, अब x की y का हमारे पास फिर आ जाएगा 1 और 2। हमने यहाँ सेम जैसे पहले f(x,y) की पावर हमने यहाँ रख के हमने इसको डिफ़ाइन किया f(x), फिर f(x) की पावर हमने इन सब के अंदर पुट की, जो आंसर हमारे पास आया सेम इसी तरह हमने f(x,y) का हमने इसी तरह से प्रोसीजर लिया। वहाँ हमने पावर 1 रखी, यहाँ हमने x की पावर 0 रखी तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हम f(y) की पावर जो है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। f(y) की पावर जो इन्होंने हमें दी है 1 और 2, वो हमने अब इसमें पुट करनी है जो हमारे पास आंसर आया है।
एफ वाई की इन्होंने हमें पावर दी है 1 एंड 2 इज इक्वल टू, हमारे पास जो आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिख लिया। फ़र्ज़ करें कि 1 हमारे पास x की पावर है और 2 हमारे पास y की पावर है। तो अब हमारे पास जहाँ भी x आ रहा है यहाँ हमने 6 लिखा, आगे हमारे पास x है, x की पावर 1 है, हमने यहाँ पे 1 लिखना है और इसके ऊपर क्या है 4, हमने 4 लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास y है, y की पावर है हमारे पास यहाँ पर 2, y के ऊपर कुछ भी नहीं है तो जस्ट हमने 2 लिखना है, फिर -2 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास x है, x की पावर यहाँ हमारे पास 1 है और y की पावर हमारे पास यहाँ पर 2 है। अब नीचे वाली जो है इसमें भी हमने पावर को पुट करना है। x की पावर हमारे पास है यहाँ पर 1, 1 के ऊपर है क्यूब, प्लस y की पावर है हमारे पास 2, 2 के ऊपर भी है स्क्वायर और इन दोनों के ऊपर है स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने सॉल्व करना है। 6 का 6 ही आ जाएगा, 1 को 4 से हम करें तो तब भी हमारे पास 1 ही आता है और यहाँ पर आ गया 2, फिर माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट 1 को हम 3 से भी करें तो हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 और यहाँ इनके ऊपर आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 -4, यहाँ है 4 और 1 हमारे पास हो गया 5 और 5 के ऊपर है स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 में से हमने 4 माइनस किए, हमारे पास आ जाएगा 8 और 5 5 ज़ा 25। इनका हमने डिवाइड जब किए तो हमारे पास इसका 8/25 को हमने डिवाइड किए करना है कैलकुलेटर पे, तो तब हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.32। ये हमारे पास इसका आंसर है। जब हमने पीछे यहाँ इनको डिवाइड किया हमारे पास आया 0.39 और जब इसकी इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.32।